बिहार के दरभंगा जिले में जन्मी और विदेशों में पढ़ी लिखी पुष्पम प्रिया चौधरी खुद को बिहार का अगला भावी सीएम बता चुकी हैं। लेकिन क्या वो इस चुनावी संग्राम में एक भी सीट जीत पाएंगी या फिर उनको अपनी जमानत भी बचानी मुश्किल हो जाएगी? नमस्कार, स्वागत है टॉकिंग राज के आज के एपिसोड में। 2020 की शुरुआत कुछ खास हलचल के साथ हुई। जहां कोविड ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे, वहीं पे एक हलचल बिहार में भी आना बाकी था। नाम पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि बिहार के प्रिंट मीडिया में आते ही छा गई थी। सारे बिहार में हर एक अखबार में सिर्फ उनके बड़े बड़े पोस्टर्स, वो भी पहले पेज पे था। बिल्कुल इससे ये तो प्रतीत होता है कि काफी पैसे उनके पास थे। अब पैसे कहां से आए वो तो भगवान जाने, लेकिन उन्होंने बखूबी इस पे पैसा बहाया। कुछ केजरीवाल के स्टाइल में उन्होंने भी बड़े बड़े पोस्टर्स अपने शुरुआती दिनों में छापे ताकि लोग उनको जान सके। सभी के जुबान पे एक ही नाम था, पुलरल्स पार्टी। किसकी पार्टी है ये, कौन है ये लड़की, किसकी बेटी है, ये सारी चीजें जानने के बाद लोग उनको धीरे धीरे पहचानने लगे। फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों से इंटरेक्ट होती रही, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक उनसे होती रही। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि इस चुनावी संग्राम में पुष्पम प्रिया चौधरी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। और इसके मैं एक नहीं कई कारण आपको बता सकता हूं। तो चलिए बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी के चुनावी जिंदगी की। देखिए, आपने बचपन से ही सुना होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। शायद इसीलिए जो भी प्रोडक्ट वाले होते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं, और ऐसा ही काम नेता भी करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो चाहे वो केजरीवाल होते, बीजेपी होती, चाहे कांग्रेस होती, वो फेसबुक या फिर अलग अलग मीडिया के थ्रू बड़े बड़े पोस्टर्स, अपने कामों की बखान या फिर किसी की बुराइयां नहीं कर रहे होते। लेकिन पुष्पम प्रिया की मामले में बात कुछ अलग ही है। ये नहीं कि सिर्फ मीडिया में दिख रही हैं। अगर एक प्रिंट मीडिया को इनिशियल डेज में छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से गायब है। कोई मीडिया इनको कवर भी नहीं कर रहा है, और ना ही ये कोई बात रख रही है जनता के सामने कि इनकी विरोधियों ने क्या गलत किया है। तो ऐसे जब आप दिखोगी ही नहीं तो बिकोगी कैसे? बिकॉज यहां जो दिखता है वही बिकता है। कहने का अर्थात वही है कि भैया, जब तक आपको जनता पहचानेगी नहीं, जब तक जनता आपको जानेगी नहीं, आपको वोट कैसे करेगी? क्योंकि सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोग, खास करके बिहार जैसे राज्य के लोग, सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस से जाते हैं, ना कि वहां पे पॉलिटिकल एजेंडा कंज्यूम करने जाते हैं। तो ये पहला कारण हुआ जिसके चलते मुझे लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी बहुत पीछे हैं इस चुनावी संग्राम के खेल में, और उनको इस बारे में काम करना चाहिए। अपने लोगों को, अपने प्रत्याशियों को कहना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग शोज में जाकर अपने बारे में बताएं क्या तरीका है, कैसे करेंगे। तब जाकर वो दिखेंगे और हो सकता है तो इस चुनाव में थोड़ा बहुत जनता के नजर में आएंगे। अब अगला मेरा पॉइंट इसमें है, नो कनेक्शंस विद द पीपल, यानी कि जो भी लो ग्राउंडेड पीपल हैं उनके साथ इनका कोई नाता, लेना देना या फिर कुछ भी नहीं है। बिकॉज जब भी आप कहीं विजिट करने जाते हो तो आप थोड़े से इंडस्ट्रियल या फिर वैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो जो कि कुछ बिजनेस कर रहे हैं एक्सेट्रा। बट वो लोग जो कि एक कास्टिज्म के साथ, जो गरीबी के साथ बड़े हैं, उस दौड़ को देखा है, जो कि 30 साल वाली दौड़ को देखा है, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होते हैं। वो दूर से आपको देखते रहते हैं। तो उनके साथ आपका जब कनेक्शन ही नहीं बैठेगा तो वो लोग आपको वोट कैसे करेंगे? हाँ, उनको ये तो जरूर दिखता होगा कि कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है, क्योंकि आपने उनसे इंटरेक्शन तो किया ही नहीं। और आपकी सारी जो चीजें चल रही हैं वो फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू चल रही हैं। याद रखिए, ये वो जमाना है जहां पे 60s के लोग अभी भी जिंदा हैं। 60s के लोग अभी भी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी आप जिस युवा सेक्टर को भेदना चाहती हैं वो तो अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं है। और वो लोग कुछ ही हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन बात अगर जॉब वाले यूथ की जाए तो उनकी जनसंख्या बिहार में मुश्किल से 1% है जिनको जॉब चाहिए, जो इसके लिए धरना देना चाहते हैं। वहीं पे अगर कास्टिज्म की बात की जाए तो बिहार में कास्टिज्म हर एक चरण पे है। लालू का अपना एक वोट बैंक है जिसको नीतीश कुमार क्या कोई नहीं हिला पाया। यादव का नाम सुनते ही वो लोग अपना वोट दे देते हैं।
मैंने कुछ वीडियोस का एनालिसिस किया जहां पे एक रिपोर्टर है वेद प्रकाश करके, जो कि जाति पूछ कर रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि मैक्सिमम जो यादव है वो सिर्फ तेजस्वी को इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि वो यादव है। अब हर बार तो वो दे ही रहे हैं बिकॉज ये उन्हीं का कहना है, यानी उस वोट बैंक को तो आप इजीली हिला नहीं पाओगे। तो ऐसे सिर्फ कुछ यूथ को, यानी 1% 2% वोट्स को, जो कि आपको जानता है, उसको अपने एजेंडे में शामिल कर लेने से आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको हर एक कम्युनिटी के अंदर जाना होगा, उसके विचारों को समझना होगा, उससे बात करनी होगी। और आपको ये बात सबसे पहले समझनी होगी कि बिहार में 4 लाइन इंग्लिश और 4 लाइन हिंदी बोलकर आपको वोट नहीं मिल सकती। यहाँ पर ठेठ के साथ ठेठ और हर एक वक्त के साथ बदलना होगा, क्योंकि जब तक आप सही से इंटरेक्ट नहीं करेंगी तो आपको वोट मिलेगा कैसे, लोग आपको जानेंगे कैसे। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि 22 साल का एक लड़का जो कि अच्छा खासा बैचलर डिग्री लिया हुआ है, उसको आज तक नहीं पता कि पुष्पम प्रिया चौधरी है कौन। और मैंने ऐसे भी लोगों से बात किया है जो ये कहते हैं कि भैया जो हमको 2000 रुपए दे देगा उसको हम वोट दे देंगे। तो आप जो ये विकास की बातें कर रही हैं वो इतनी आसानी से तो लागू होने वाला नहीं है। आपको पहले लोगों को समझाना होगा, जो कि आप करने में विफल लग रही हैं। अगला पॉइंट है लोगों के दिलों में जगह है। आपको याद होगा कि 90s में जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों के मुंह में जबान दी थी। उस समय स्वर्णों का बोलबाला था और ये हकीकत है, इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता है। तब से वो लोग लालू का गुणगान करते हैं और वो वोट बैंक लालू का आज भी बना हुआ है। भले ही 10 साल लालू के शासन में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और यहाँ पे प्रताड़ना अपने चरम पे था, लेकिन वो जो वोट बैंक लालू बना कर गए थे, कुछ लोगों के दिलों में अपनी जगह बना कर गए थे, जो वो ओबीसी और दलितों के लिए काम कर गए थे, आज भी वो दलित उनका नाम लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे दलित, महादलित या फिर जो कास्ट, जो लोअर कास्ट से आते हैं, उनको देखा है आज भी लालू का नाम लेते हैं कि उनके जरिए उनको घर मिला था 1993 के टाइम में इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत। तो ये सारी चीजें अभी भी आपको हॉन्ट करेंगी कि आपने अभी तक लोगों के दिलों में जगह तो बनाया नहीं है। आप उन प्लेसेस पे कभी गए ही नहीं है जहां पे बहुत ही दयनीय स्थिति है। आपने सिर्फ विजिट किया है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और वैसे लोगों से इंटरेक्ट किया है। याद रखिए जिस समय आप आई थी उस समय कोविड का सीजन चढ़ ही रहा था। आप चाहती तो लोगों के दिलों में काम करके और कुछ पैसे खर्च करके अच्छा खासा जगह बना सकती हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि इस कोविड से पहले सोनू सूद को कोई ठीक से जानता तक नहीं था। कुछ वर्ग थे वही जानते थे। इवन उनके ट्विटर पे फॉलोअर्स की बात करें तो वो भी कुछ लाख था, 4 या 5 लाख। लेकिन अभी के टाइम पे आई थिंक 3 मिलियन से ऊपर है, यानी 30 लाख से ज्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये 6 से 7 गुना जो जंप है वो सिर्फ कोविड के ड्यूरेशन में उनके काम किए जाने के चलते हैं। आज पूरी भारत सोनू सूद का नाम एक अच्छे और सुपर हीरो की तरह लेती है। गर्व महसूस करते हैं लोग उनके बारे में जानकर, और वो कहीं से चुनाव लड़ लें तो आसानी से जीत भी जाएंगे। तो ये होता है पॉपुलैरिटी, ये होता है लोगों के दिलों में जगह बनाना। आप चाहते तो कोविड में काम कर जगह बना सकती थी, लेकिन आपने बातें बनाई है उस समय। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स में आना, खुद को भावी सीएम बताना, इतना आसानी से पॉलिटिक्स में रंग जमाना नहीं होता। नीतीश को भी पहली बार जीतने के लिए 10 साल संघर्ष करना पड़ा था। 2 टर्म वो हारते आए थे, तीसरे टर्म में जाकर उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी। तो आप तो अभी नई नवेली दुल्हन है इस चुनावी खेल में। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और आपके साथ यूथ है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ा लिखा यूथ है जिसकी रेशियो बहुत कम है। आई लाइक द वे यू स्पीक्ड अप कि भैया मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन कैसे करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आपने उसके बारे में क्या कहा। लेकिन उससे पहले जातीय बंटवारे जो बिहार में चल रहे हैं उसका समीकरण भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे यादव यादव का होता है, कुर्मी कुर्मी का होता है, मुस्लिम मुस्लिम्स के होते हैं या फिर लालू के होते हैं। यहाँ पे हर एक जात अपने आप में बटा हुआ है और इसको एक साथ लेके सिर्फ काम के लिए वोट लेना इतना आसान भी नहीं है। पहले तो आपको उन विरोधियों पे अटैक भी करना चाहिए था, लेकिन आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा कि मैं विरोधियों पे कुछ नहीं कहूंगी। जब तक आप कहेंगे नहीं कंट्रोवर्सी एराइज नहीं होगा। कंट्रोवर्सी एराइज नहीं होगा, लोग आपको जानेंगे नहीं, और जब लोग आपको जानेंगे नहीं
तो आपको पता है जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको कास्टिज्म पे वार करना पड़ेगा। लोगों के बीच में अपने प्रत्याशियों को प्रोत्साहित करना होगा कि उनके बीच में जाइए आप और अपनी एजेंडा को पूरी तरीके से बताइए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको आपकी ही नजर में खुद ही नहीं पता कि आपका एजेंडा क्या है। देखिए, कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, ये तो लालू, नीतीश, पप्पू यादव सभी लोग कहते हैं कि भैया बिहार में हम फैक्ट्री ला देंगे, नौकरी दे देंगे। अभी अभी हाल ही में 9वीं फेल तेजस्वी यादव ने भी अनाउंस किया कि 10 लाख नौकरी हम आते आते दे देंगे। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन की डिग्री से कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं, वो 10 लाख नौकरियों के अनाउंसमेंट तो कर देता है, लेकिन कैसे देगा कोई रोड प्लान नहीं बताता है। कहां से लाएगा कोई रोड प्लान नहीं बताता है। कैसे लागू करेगा कोई रोड प्लान नहीं बताता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो जीत गया तो 5 साल तो उसी का है। और यही काम तो नीतीश कुमार भी कर रहे थे। उनको पता है कि उनके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है बिहार में, और इसी का फायदा बार बार नीतीश कुमार उठाते हैं और ऐसे ही बिहार को डुबाते चले गए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा अगला पॉइंट भी यही होगा कि नो काउंटर ऑफ ऑपोजिशन लीडर। आपको तेजस्वी पे कुछ नहीं बोलना है, आपको चिराग पे कुछ नहीं बोलना, आपको नीतीश कुमार पे कुछ नहीं बोलना है। याद कीजिए, आप जिस पॉलिटिक्स में एंटर कर रही हैं, जिस स्टाइल में, वो केजरीवाल का स्टाइल है। केजरीवाल भी कुछ इसी अंदाज में आए थे, लेकिन उनका गेम प्लान दूसरों पे इतना ब्लेम डालना था बिना किसी तथ्य सबूत के कि दूसरे पार्टी वाले परेशान हो गए थे कि ये क्या क्या लेके आएगा। लोग सोचने पे मजबूर थे, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतने लोग करप्ट हैं। आखिर फाइनली में केजरीवाल जब दूसरी टर्म में आते हैं तो 67 सीट जीत जाते हैं, और ये वही ब्लेमिंग गेम का काम था जिसके चलते वो पूरी सत्ता में, पूरी देश में हाईलाइटेड थे। लोग केजरीवाल केजरीवाल कर रहे थे, ये कुछ करेगा। वो बात की बात है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बट मॉडल वही था। आपको काउंटर करना होगा। जब तक आप काउंटर नहीं करेंगी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना फुटेज मिलेगा, ना ही आपको जनता जानेगी, ना ही पहचानेगी, तो वोट की बात तो दूर दूर तक कहीं दिखती ही नहीं है। इसीलिए मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत भी पैर जमाना है ना, तो शुरू कर दीजिए दूसरों पे काउंटर करना, उनकी कमियों को गिनाना, क्योंकि ये जरूरी है और बिहार की पॉलिटिक्स में ये सबसे पहला सिक्का गिना जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और पॉइंट है मेरे पास कि रोड मैप। आपने उन्हीं सारे नेताओं की तरफ वादे किए कि हम यहाँ पे राइस मिल, फ्लैटी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, भागलपुर के सिल्क मिलें, ये सब चालू करेंगे। बट वेयर इज द रोड मैप? आपको पता होगा, आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी कंपनी जब अपनी आईपीओ शुरू करती है ना, अपने शेयर्स जब बेचती है, अपने स्टॉक्स जब बेचती है, तो वो बताती है कि मेरी कंपनी ऐसे ऐसे काम करेगी, हम लोग ऐसे ऐसे इस फेज में इतना इतना बढ़ेंगे। जो लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते होंगे तो उनको पता होता होगा, हर कॉइन जब आती है तो अपनी आईपीओ लेके आती है, आईसीओ लेके आती है, उस समय बताती है कि मेरा ये रोड मैप है, जिसको देखकर लोग हाइप्ड होते हैं और उस पर इन्वेस्ट करते हैं। बट पुष्पम प्रिया चौधरी के पास कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, यहाँ पे सभी पार्टी करप्ट हैं, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में आकर ही उन्हीं की तरफ बात करेंगी तो फिर आप पे विश्वास लोग कैसे करेंगे? आपको रोड मैप दिखाना चाहिए था कि हम आएंगे तो क्या क्या मेरी पॉलिसीज होंगी, कैसे कैसे चेंज करेंगी। सुना है कि आपके खून में पॉलिटिक्स, राजनीतिक दौड़ता है। पिताजी भी आपके पॉलिटिक्स में रहे हुए हैं, इवन दादाजी भी। तो ऐसे तो बातें आप ना कीजिए कि लहठी, चूड़ी, राइस मिल, सिल्क मिल, ऐसी ऐसी चीजें करके हम इनको खुलवा देंगे। खुलवा तो ये लोग भी 30 साल से रहे हैं। तो इस सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा और एक प्रॉपर रोड मैप सामने रखना होगा और उन युवाओं से जुड़ना होगा ताकि वही आपकी बातों को समझा पाए। आप एक नारा देती हैं कि लॉकडाउन इन बिहार 30 इयर्स समथिंग करके, और कहती हैं लेट्स ओपन बिहार। देखिए, ये नारा किसी को रटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर हर मोदी, घर घर मोदी वाले नारे चलते हैं। ठीक है, तो है नीतीश कुमार, काहे बदले सरकार टाइप वाले नारे चलते हैं, यानी कि ठेठ देसी भोजपुरिया स्टाइल वाले नारे चलते हैं। वैसे नारे जो लोगों की जुबान पे रट जाएं। लेकिन आपका जो नारा है वो थोड़ा सा ग्लीसी और थोड़ा सा अंग्रेजी स्टाइल है। माफ कीजिएगा, लेकिन बिहार में ये नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स की समझ आपकी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कम लग रही है, क्योंकि जनरेशन यहाँ पे अभी भी 60s वाली जिंदा है। याद रखिएगा, सभी 2000 के बाद वाले नहीं हैं जो कि आपको वोट देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि अपने नारे और पार्टी के नाम पे थोड़ा सा विचार कीजिए। जहां राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, ऐसे ऐसे पार्टी का नाम है जो कि जाप है,
लोजपा है तो लोक जनशक्ति, ऐसा लगता है कि लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, पप्पू यादव जैसे जो कि बार बार, चाहे वो बाढ़ का हो चाहे बरसात का हो, लोगों की मदद करते रहते हैं, लेकिन उनकी पुरानी छवि आज तक उनको हॉन्ट करती है। वो क्रिमिनल वाली छवि आज तक लोगों के जहन में है। उनको जब चुनाव में भाव नहीं मिलता है, उनकी जब बात नहीं होती है, तो आप तो फिर भी बहुत नहीं है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि सामने वाले आपके बारे में बात करें। पप्पू यादव से पूछा जाता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है, तो वो सीधा कह जाते हैं ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं, उनके बारे में क्या बात करना। यानी आपका स्टेटस अभी बहुत ही लो है। आपको उसको हाइप करने के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज तो एराइज करनी ही पड़ेगी। ध्यान दीजिए अपनी पार्टी के नाम पे, क्योंकि वो पार्टी का नाम थोड़ा सा इंग्लिश है और बिहार की जनता के हिसाब से, यहाँ की कास्टिज्म के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि प्लुरल्स पार्टी थोड़ा सा बोलने में भी अजीब लगता है और थोड़ा सा विदेशी स्टाइल लगता है। यहाँ पे लोगों से कनेक्ट होने वाला नाम चाहिए, न कि स्टाइलिस्ट अंग्रेजी नाम चाहिए, क्योंकि जमीन पे आखिर उतरते उतरते सभी को देसी स्टाइल में ही लोग अपनाते हैं। याद रखिए मैडम, दिलों में जगह बनाइए, सोशल मीडिया पे तो अपने आप छा जाइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आई होप अगर आप मेरे बातों से सहमत होंगे तो इस वीडियो को शेयर करेंगे और हो सके तो पुष्पम प्रिया चौधरी के पास भी पहुंचाइए, ताकि उनको अपनी गलतियों के बारे में थोड़ी सी समझ तो आए। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, बहुत सारे पत्रकारों से पूछा है कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी जीत पाएंगी, क्योंकि हमारे घर में भी पत्रकार रहते हैं, उनसे भी पूछा तो सबने यही कहा अभी नई नई आई हैं, बातों को रख रही हैं, लेकिन उनका अभी फिलहाल इस चुनाव में तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जोर शोर से काम कीजिए, जमीन पे काम कीजिए, रोड मैप तैयार कीजिए और 2025 के चुनाव के लिए लग जाइए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप दोस्तों से आग्रह रहेगा कि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फैला दें, और जरूर शेयर करें पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ, शायद उनको भी कुछ सीख मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।